किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर पार्श्व गायक समुदाय में से एक रहे हैं। वे एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बांग्ला, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में भी गाया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उस वर्ष के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार, एक नया पुरस्कार हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए चालू कर दिया था। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहां के जाने माने वकील कुंजीलाल के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को याद किया। वे जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर या किसी समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, शान से कहते थे, किशोर कुमार खंडवा वाले। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसी जज्बा बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। जब बड़े भाई अशोक कुमार की फिल्मी करियर बन चुका था, तब उनके परिवार का मुंबई आना जाना होने लगा। इसके दौरान उन्होंने अपना नाम आभास कुमार से किशोर कुमार रख लिया। फिल्म बॉम्बे टाकीज से किशोर कुमार ने अपने गायन करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायक की भूमिका निभाई। 1946 में आई फिल्म शिकारी उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनेता की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1948 में फिल्म जिद्दी में उन्होंने देवानंद के लिए गाना गाया था। फिल्म में किशोर कुमार के काम की बहुत प्रशंसा हुई और उनको कई अन्य कार्य भी मिले। 1954 में उन्होंने बिमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका कर अपनी जबरदस्त अभिनय प्रतिभा से भी परिचित कराया। इसके बाद 1955 में बनी बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मिस्टर मेरी और आशा और 1958 में बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया। किशोर कुमार का व्यक्तित्व मनमौजी किस्म का था। हमेशा मस्त रहने वाले किशोर कुमार अपनी जन्मभूमि खंडवा से बहुत प्रेम करते थे। एक और बात जिसकी वजह से लोग किशोर कुमार को अधिकतर फिल्मकार पसंद नहीं करते थे, वह थी बिना पैसा लिए काम न करने की आदत। वो तब तक किसी गाने की रिकॉर्डिंग नहीं करते थे जब तक उन्हें पैसा नहीं मिल जाता था। सन 1948 में बॉम्बे टाकीज की फिल्म जिद्दी में संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने उन्हें पहली बार मरने की दुआएं क्यों मांगो गाने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवानंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म में उन्होंने कई यादगार गीत गाए। किशोर कुमार ने हजारों मस्ती भरे गीत गाए। उन्होंने अपनी गायन शैली में रविंद्र संगीत के साथ योडलिंग स्टाइल को मिलाकर एक अलग ही मूड पैदा किया। इनकी शरारतों के किस्से आज भी उस जमाने के कलाकारों के जहन में तरोताजा है। ऐसे ही एक किस्सा है। किशोर कुमार ने जिंदगी के हर रूप को देखा। उन्हें रुपये पैसे को कमाने में जो मेहनत लगती है उसका एहसास। कहते हैं वो जब तक गीत को पूरा नहीं करते थे जब तक कि उन्हें तय की गई राशि न दे दी जाए। फिर चाहे जो हो उन्होंने ठान ली तो वो किसी की नहीं सुनते। उनको गाने में जो शरारत हम महसूस करते हैं, कहा जाता है सॉन्ग मेकिंग के दौरान वह उन्हीं शरारतों के साथ रिकॉर्डिंग करते थे। इस दौरान उनका हर एक गाना यादगार बन उठता था। किशोर कुमार ने संगीत की तालीम तो नहीं ली थी, पर दिल की गहराइयों से गाने वाले इस गायक ने क्षितिज की ऊंचाई को भी पीछे छोड़ दिया। अशोक कुमार बताते हैं कि उनका बचपन से गला खराब रहता था और लगातार खांसते रहते थे। बचपन में किशोर कुमार के साथ एक घटना हुई जिसमें उनके पैर की एक उंगली कट गई थी। अब दर्द के मारे किशोर कुमार का बुरा हाल हो गया था और उस समय ऐसी दवाई नहीं थी जो दर्द को कम कर सके। अब दर्द के कारण दिन के अधिकतर समय रोते रहते थे और दवा देने के बाद चुप होते थे। अब 1 महीने तक उनके रोने का सिलसिला यूं ही चलता रहा और इसी कारण बचपन से खांसते रहने वाले किशोर कुमार का गला साफ हो गया। उसके बाद उन्होंने गाना शुरू किया। किशोर कुमार ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, इसलिए संगीतकार उनको गाने में लेने के लिए कतराते थे। फिर भी एक बार संगीतकार सलील चौधरी ने उनकी आवाज सुनकर उनको गाने के कई मौके दिए थे। इसके बाद किशोर कुमार ने न्यू दिल्ली, आशा, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, गंगा की लहरें और पड़ोसन जैसी फिल्मों में हास्य अभिनेता का काम किया। चलती का नाम गाड़ी उनकी अभिनय के तौर पर एक सफल फिल्म रही जिसमें कार मैकेनिक के रूप में उनके और मधुबाला के बीच रोमांस को दिखाया गया। इस फिल्म में उनका गाना एक लड़की भीगी भीगी सी बहुत लोकप्रिय हुआ था। सबसे पहले किशोर कुमार अभिनेता के रूप में वर्ष 1946 में शिकारी फिल्म में नजर आए थे। किशोर कुमार ने सबसे पहले गाना देवानंद साहब की फिल्म जिद्दी में वर्ष 1948 में गाया था। किशोर कुमार को 8 बार बतौर गायक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले किशोर कुमार को आराधना फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए वर्ष 1969 में बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। किशोर कुमार ज्यादातर एकांत में रहना पसंद करते थे और उन्होंने वर्ष 1987 में फैसला किया कि अब वह फिल्मों के संन्यास लेकर अपने शहर खंडवा चले जाएंगे। किशोर कुमार का कहना था कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में ही बस जाएंगे। किशोर कुमार को अपने आप को लोगों के सामने दर्शाने का अलग ही तरीका था। किशोर कुमार जब भी लोगों के सामने जाते थे तब वे अपने आप को किशोर कुमार खंडवा वाले कहते थे। किशोर
कुमार जब इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते तब वे अपने कॉलेज की कैंटीन में उधार सामान लिया करते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। एक बार जब कैंटीन मालिक ने उनसे अपने 5 रुपये और 12 आने मांगे तो वे कैंटीन में बैठकर 5 रुपये और 12 आने गीत गाते गाते और कैंटीन वाले की बात नहीं सुनते थे। किशोर कुमार की 4 शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी बंगाली गायिका और अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुरता उर्फ रूमा घोष थी। यह शादी 1950 से 1958 तक चली। उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री मधुबाला थी। मधुबाला के साथ उन्होंने होम प्रोडक्शन चलती का नाम गाड़ी 1958 और झुमरू 1961 सहित कई फिल्मों में काम किया था। जब किशोर कुमार ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव किया, मधुबाला बीमार थी और इलाज के लिए लंदन के लिए जाने की योजना बना रही थी क्योंकि उनके दिल में छेद था। उनकी रोमा से शादी हो चुकी थी। उनसे तलाक के बाद 1960 में किशोर कुमार इस्लाम में प्रवर्तित होकर अपना करीम अब्दुल रखकर मधुबाला से शादी की। इसमें उनके माता पिता ने भाग लेने से इनकार कर दिया। किशोर कुमार ने माता पिता को खुश करने के लिए फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी की, लेकिन उसके माता पिता ने मधुबाला को सही मायने में किशोर कुमार की पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया था। शादी के 1 महीने के भीतर वह कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले के लिए वापस चली गई। वे शादीशुदा थे, लेकिन मधुबाला के शेष जीवन के लिए वह बहुत दबाव बन रहा था। उनकी शादी मधुबाला की मौत 23 फरवरी 1969 के साथ समाप्त हो गई। किशोर कुमार ने तीसरी शादी योगिता बाली से की, जो 1976 से 78 तक चली। किशोर ने 1980 में लीना चंदावरकर से शादी की थी, जो किशोर कुमार की मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 तक रही। उनके 2 बेटे रूमा के साथ अमित कुमार और लीना चंदावरकर के साथ सुमित कुमार हैं। वर्ष 1987 में किशोर कुमार ने यह निर्णय लिया कि वह फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा लौट जाएंगे। वह अक्सर कहा करते थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, लेकिन उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनको खंडवा में ही दफनाया गया। किशोर कुमार की मौत से भारतीय सिनेमा जगत को बहुत बड़ा झटका लगा था। किशोर कुमार की जिंदगी में कई ऐसे अहम मोड़ और वाक़ये जिन्हें एक छोटी सी वीडियो में समेट पाना नामुमकिन है, फिर भी यह कोशिश आवाज के मस्त मौला किशोर कुमार को एक श्रद्धांजलि है। मैं गायक नहीं हूँ, पर उनकी गायकी का जादू मेरे ऊपर चला हुआ है। आज भी उनके गाने सुनते हुए लगता ही नहीं वो हमारे दौर के गायक नहीं है। किशोर कुमार कुछ बातें हमेशा बोला करते थे। उनकी कुछ बातों को मैं बताता हूँ। दुनिया की हर जगह को अगर प्यार की नजर से देखो तो वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। कभी कभी इंसान का भाग उसे धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकते। प्रेम या प्यार एक ऐसा एहसास है जो लोगों को बलिदान त्याग करना सिखाता है। यदि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं जो आपका पहले कभी नहीं था, उसके लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा जो पहले आपने कभी नहीं किया। गरीबी और अमीरी में अंतर कभी भी उसकी स्थिति को देख कर नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग अमीर होते हुए भी दिल के बहुत छोटे होते हैं। इस तरह गरीबी और अमीरी का अंतर स्थिति से नहीं, दिल से भी तय होता है। ज्यादातर हम उस चीज को पाना चाहते हैं जो महंगी है और उसी में हम अपनी खुशी को ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में जिन चीजों से वास्तव में हम संतुष्ट होते हैं वह प्रेम, खुशी और हंसी है। जब तक आप जीवन में कुछ बन नहीं पाते तब तक आपके प्रियजन भी आपसे अजनबियों जैसा बर्ताव करते हैं। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अधूरा हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे नमक के बिना दाल का सूप, दाल के बिना चावल और चावल के बिना बंगाली अधूरे हैं, उसी तरह से मैं भी तुम बिन अधूरा हूँ। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो राजकुमार की तरह भोजन करते हैं, लेकिन जब हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए पर्याप्त रूप से मक्का और गेहूं भी खाने कमी करनी पड़ती है। सब कुछ रहते हुए भी हमें भूखे रहना पड़ता है। आपका भाई भले ही बड़े पद पर हो, लेकिन उससे आपको कोई सहायता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि आप अपने खुद के बच्चे से भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता। अंत में केवल पैसा ही काम आता है। इसके बदौलत ही सब आपसे जुड़े भी रहते हैं। एक सच्चा मित्र वही है जो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, सभी आपसे दूरी बना लें, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो आपके साथ खड़ा हो। वो किसी भी हालात में आपसे दूरी नहीं रखना चाहता है और आपका हमेशा साथ देता है। हर रोज हर सुबह आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आता